ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसका नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स इन वन डायमेंशनल एरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आईटी कंपनी की सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो जो भी आईटी कंपनीज़ होती हैं अक्सर उनमें ये पूछा जाता है कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड होगी एरे में पड़े एलिमेंट्स की, या फिर कहीं जगह पूछा जाता है कि यूनिक एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे किसी एरे में, या फिर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अगर आपने फाइंड करने हो उनको रिमूव करना हो तो इस प्रोग्राम की मदद से आप वो सारे प्रोग्राम्स को इजीली फाइंड कर सकते हो। या फिर जैसे कि आपके पास है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, उसमें अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स पड़े हों तो तब भी यही कोड आपको यूज़ करके उसकी डुप्लीकेसी को रिमूव करना होगा। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि इस प्रोग्राम को कि कैसे बनाना है और इसकी कोडिंग को कैसे सेट करना है। भले चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कोडिंग कुछ इसी प्रकार से ही सेट होगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एरे लिया है 10 एलिमेंट्स का 2 3 2 2 5 6 3 2 2 3। तो हमारी आउटपुट कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए कि 2 कम्स 5 टाइम्स, 3 कम्स 3 टाइम्स, 5 कम्स 1 टाइम्स एंड 6 कम्स 1 टाइम्स। तो अब हम इस कोड को करेंगे और सीखेंगे कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे सेट होगी। तो चलिए हम लोग अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे चलते हैं और वहाँ पे ही हम अपने प्रोग्राम को सेट करेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि हम लोग इस इंटेलिजेंट आइडिया के आईडीई पे काम कर रहे थे, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था ज्ञान डिकोडर टेस्टिंग के नाम से, और उसमें एक पैकेज हमने बना रखा है टेस्ट। तो हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, न्यू पे चलते हैं और एक जावा की क्लास हम लोग डिसाइड करते हैं और इसमें लिख लेते हैं इसका नाम फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स। हमें ये एरिया मिल चुका है जहाँ पे हमने अपना कोड सेट करना है। तो मेन हमें बनाया चाहिए, तो PSVM और एंटर कर लेते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों से एक एरे लेना है। एरे हमने ले लिया और एलिमेंट्स भी अभी हम अपने हाथों से ही उसमें रख लेते हैं, जैसे कि 2 3 2 2 3। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 5 देन 3 देन कॉमा देन 6 देन 3 देन 2। ये एलिमेंट्स अभी हम लोग अपने एक एरे में ले लेते हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें करना ये है कि इस एलिमेंट को उठाना है और चेक करना है कि आगे वो कितनी बार आया। जैसे कि ये जो 2 है ये 1 2 3 4 और 5, यानी 5 बार आया, यानी 5 टाइम्स आया। ये जो 3 है आपके पास ये 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। बट ये जो 5 है ये एक ही बार आया है और ये 6 एक ही बार आया है। तो हमें क्या करना है, इस 2 को उठाना है और चेक करना है वो इतने एरे में कितनी बार आया। हमें इस 2 को उठाना है, तो यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो हमें चेक करना है कि ये जो 3 है ये चेक करना है कि आगे कितनी बार आया। हमें चेक करना है कि ये 2 आगे कितनी बार आया। तो हमें कुछ डुअल लूप की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, नेस्टेड लूप की। सेम प्रक्रियाएं आपको बार बार दोहरानी है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, इसको हम लोग सीधा बना लेते हैं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए हमें करना क्या है, इसे उठा के एक आगे इतने एरे में से, फिर वही चीज़ इसे उठा के एक आगे से। तो यानी ये जो लूप बनेगा, यानी इंट j इक्वल टू i प्लस 1 j इज लेस देन एरे डॉट लेंथ j प्लस प्लस। अब हमें करना क्या है, अब हमें मैचिंग करना है। मैच, जैसे कि ये 2 क्या 3 के बराबर है, नहीं 2 क्या 2 के बराबर है एग्जैक्टली, यानी 2 बार हो चुका है 2। तो यहाँ तो एक ही बार मैच कर पाएगा वो। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। हमें स्टेटमेंट लिखनी है, इफ़ कंडीशन बनानी है कि यदि एरे ऑफ आई फिक्स रहेगा और जे रिवॉल्व करता रहेगा इक्वल टू एरे ऑफ जे। देखिए जे आपका चलता रहेगा इसमें, बट आई फिक्स रहेगा इनिशियली, सबसे पहले आई 0 रहेगा। तो हमने भी तो कुछ ऐसा ही करना है, इस 2 को 3 से, इस 2 को 2 से, इस 2 को 2 से, इस 2 को 3 से, ऐसे मैच करना है। तो हम क्या करेंगे, एक काउंट बना लेंगे काउंट करने के लिए, और इक्वल टू 1। देखिए ये जो 2 है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 बार हो चुका है। तो पहले ही जब आपने इसको पिक किया होगा किसी भी एलिमेंट को, आपने काउंट 1 सेट कर देना है। तो जब कभी भी मैच कर जाए तो काउंट प्लस प्लस हमने इस तरीके से सेट कर दिया। और जैसे ही ये लूप टूटे,
आपका जैसे ही ये लूप टूटेगा तो इसकी कोडिंग अब हमने ये सेट करनी कि जैसे ही टूटे तो हम लोग प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट हमने कुछ ऐसे करना है कि एरे ऑफ आई प्लस डबल कोड कम्स प्लस काउंट प्लस डबल कोड टाइम्स। बिल्कुल सेट हो चुका है हमारा कोड। अब हम एक बार इसे चला के देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे चलेगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं इस प्रोग्राम को और इसको रन करेंगे और एक बार अपनी कंसोल टर्मिनल पे चेक करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आया। तो जैसे कि हमें ये आउटपुट दे रहा है इस टाइम कि 2 कम्स 4 टाइम, एग्जैक्टली 4 बार आया है। 3 कम्स 4 टाइम्स, एग्जैक्टली ये 3-4 बार आया है हमारे पास। बट इसने दोबारा से काउंट कर दिया 2 को 3 टाइम्स, एग्जैक्टली हमने कोई चेक नहीं लगा रखा और ये दोबारा काउंट हो रहे हैं, जबकि कि इनकी काउंटिंग तो इसने कर ली है। तो यही एक प्रॉब्लम है जो हमें हल करनी है इसके अंदर, जिसका सोल्यूशन हमें फाइंड करना है कि अब उसे किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करें। क्योंकि जब इसने 2 को काउंट कर लिया कि कितनी बार आया है, तो ये वाला 2 नहीं बोलेगा कि मैं 3 बार आया हूँ, या फिर ये वाला नहीं बोलेगा कि मैं 2 बार आया हूँ। तो हमें कैसे इसको सेट करना है, और यही अब हमने सीखना है। प्रोग्रामिंग का ही मज़ा यही है कि रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है अपने प्रोग्राम को। तो समझिए अब हमने क्या किया, देखिए हम क्या करेंगे, एक और एरे ले लेते हैं, एक इंटीजर f नाम का, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं -1। तो देखिए ये -1 आपका सेट हुआ इस 2 के लिए, ये -1 इस 3 के लिए, ये -1 इस 2 के लिए, ये -1 इस 2 के लिए, ये -1 इस 3 के लिए, और ये -1 इस 5 के लिए, और ये -1 इस 3 के लिए, ये -1 इस 6 के लिए, -1 3 के लिए, ये -1 इस 2 के लिए। एग्जैक्टली हमने बिल्कुल सेट बना लिया, एक फ्रीक्वेंसी का सेट। हमने सबकी फ्लैग वैल्यूज़ इस टाइम -1 सेट करी है। देखिए 0 भी आप सेट कर सकते हैं, बट 0 मेरे काम का है, तो थोड़ी देर बाद वो भी गेम में आ जाएगा, 0 भी। अभी हमने सबकी फ्रीक्वेंसी -1 लिया, आप चाहे भले कोई भी नंबर ले सकते हैं, सबकी एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी कर दो इनिशियली। अब हमें समझना क्या है कि जैसे 2 से जब मैच करेगा तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 करवानी है, तो हम यहाँ पे 0 करेंगे, और 2 जैसे ही इस 2 से मैच करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाएगी। तो अब ऐसे सेट करना है बस हमें कि 2 फिर 2 से मैच करेगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमने सेटिंग ये करनी है कि जब कभी भी मैच करे, जब कभी भी वो मैच करे तो f ऑफ j में आपका 0 सेट हो जाए, यानी 0 गिर जाए वहाँ पे f ऑफ j में। तो अब इसको देखिए ज़रा ढंग से, दोबारा से समझिए कि क्या 2 3 से मैच किया, नहीं, क्या 2 2 से मैच किया, एग्जैक्टली तो आपने f ऑफ j में 0 रख दिया, बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, जैसे ये लूप टूटेगा, यानी जैसे ही ये j वाला लूप टूटेगा, आपने क्या करना है, बाहर आके एक चेक लगाना है कि जिस नंबर को आप लेके चल रहे थे, ये वाला आप इसको ही मैच कर रहे थे सबसे, आपने बस ये चेक करना है कि जिस नंबर को आप लेके चल रहे हैं, यानी ये जो बाहर वाला एरिया ये i का है, यानी f ऑफ i में कहीं 0 तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, कहीं 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो f ऑफ i में आप काउंट सेट कर लीजिए। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इनिशियली जब ये लूप टूटेगा आपका, यानी इतना जब ये लूप टूटेगा तो टोटल काउंट कितना निकलेगा 2 का, 2 आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे 4 बार आ चुका है। तो हमारे पास जो काउंट निकलेगा, यानी इस लूप के टूटने के बाद वो 4 होगा, और जिस नंबर को आप लेके चल रहे थे उसके f ऑफ i में 0 तो नहीं है, एग्जैक्टली यानी यहाँ पे -1 है, -1 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, तो वहाँ पे काउंटर सेट हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 सेट हो जाएगा आपका। तो हम लोग यहाँ पे अभी आपको दिखाने के लिए 4 कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से 3 को चेक करना है कि क्या 3 2 के बराबर है, नहीं, 3 2 के बराबर ना, 3 3 के बराबर, एग्जैक्टली तो यहाँ पे आप 0 सेट करेंगे। और उसी तरीके से क्या 3 3 के बराबर है, एग्जैक्टली तो आप फिर यहाँ पे सेट करेंगे इस वाले -1 पे। तो इसको थोड़ी सी सेटिंग और बैठा लेते हैं, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, और ये आपका सेट हो चुका है, यानी यहाँ पे 0 आने वाला है। और ठीक आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काउंटर जैसे ये लूप टूटेगा, यानी ये वाला लूप जैसे ही आपका टूटेगा तो यहाँ पे आपने क्या सेट कर देना है, इसकी फ्रिक्वेंसी, यानी 3 कितनी बार आया है, 3 हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब
आया प्रॉब्लमेटिक नंबर, ये वाला, तो बिल्कुल हमारा सेट हो चुका है ये काम। तो अब प्रॉब्लमेटिक नंबर हमारे पास ये है, ये नंबर जिसको आगे आपने चेक करना है। तो बिल्कुल हमारा कोड बिल्कुल वही चलेगा, ये चेक ज़रूर करेगा, बट जैसे ही बाहर आएगा ये मैच नहीं कर पाएगा और तब वो काउंटर सेट करने नहीं देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या 2 2 के बराबर है, एग्जैक्टली, यानी टिक टिक 1, एक पकड़ा गया, तो 2 हो चुके हैं टोटल मिला के, ये 2 हो चुके हैं। तो 2 क्या 3 के बराबर है? नहीं। 2 5 के बराबर नहीं। 2 3 के बराबर नहीं। 2 6 के बराबर नहीं। 2 3 के बराबर नहीं और 2 2 के बराबर, एग्जैक्टली, यानी टोटल काउंट अपने पास आ जाएंगे 3। लेकिन जैसे ही ये लूप टूटेगा और हम लोग चेक करेंगे इसको, यानी इस कोड को, अगर हम चेक करें कि कहीं एफ ऑफ आई, एग्जैक्टली जब जिस नंबर को मैंने लेके चल रहा था कहीं खुद उसके एफ ऑफ आई में ज़ीरो तो नहीं है, एग्जैक्टली यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो ज़ीरो के बराबर मैच नहीं करेगा और वो आपको यहाँ पे काउंटर सेट नहीं करने देगा, यानी यहाँ ज़ीरो ही रह जाएगा और यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे आपके पास इस 3 में यहाँ पे 0 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे 6 के पास 1 आ जाएगा और यहाँ 3 के पास 0 और यहाँ पे भी 0। एग्जैक्टली हमारा कोड बिल्कुल सेट बन गया है। तो अब बस हम इसको एक बार समझते हैं कि आउटपुट आई क्या। तो देखिए 2 कम्स 4 टाइम्स, 3 कम्स 4 टाइम्स, 5 कम्स 1 टाइम्स, 6 कम 1 टाइम्स, एग्जैक्टली हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेट बैठ जाएगी अगर हम इस कोड को चलाएं। तो बस हमें अब क्या करना है, एफ ऑफ आई यहाँ पे सेट करना है और अब हम क्या करेंगे, बैकएंड पे ये सारे सेट अपना आप ही हो जाएंगे। अब बस हमें सबको अब दोबारा से -1 सेट करना है क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम को चलाने की बारी आ चुकी है। तो -1, इस 1 को -1, इसको -1, इसको -1, -1, एग्जैक्टली। तो अब हम बस क्या करेंगे, जैसे ही ये मेजर लूप हमारा टूटेगा, ये मेजर लूप था आपका बड़े वाला लूप, जैसे ही ये टूटेगा अब हमें प्रिंटिंग सेट करनी है इसकी। तो प्रिंटिंग कैसे सेट करनी है कि आपने लिखना है इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। हमें यहाँ पे एक कंडीशन बनानी है कि यदि एफ ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 तब हमें प्रिंट करना है कि एरे ऑफ आई प्लस डबल कोड कम्स प्लस एफ ऑफ आई प्लस डबल कोड टाइम्स। तो बिल्कुल हमारा कोड सेट हो गया है। देखिए ये भी यहाँ पे भी नॉट ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी नॉट ज़ीरो होगा, बट यहाँ पे ज़ीरो होगा तो मुझे इसकी काउंटिंग करनी ही नहीं है, मुझे इसकी भी काउंटिंग नहीं करनी क्योंकि इसके नीचे भी 0 होगा, बट इस 3 के नीचे भी 0, बट इस 5 के नीचे आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा सेट होके। तो बिल्कुल हमारी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है और हम इस प्रोग्राम को बस अब रन करेंगे और समझेंगे कि इसमें आंसर किस प्रकार से आना है। तो चलिए अब हमारा कोड बिल्कुल सेट हो गया। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आई। तो आउटपुट हमारे पास आ गई है, एग्जैक्टली 2 comes 4 times, 3 comes 4 times, 5 comes 1 time and 6 comes 1 times। एग्जैक्टली हमारा कोड बिल्कुल सेट बन गया है। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए हमने आपके लिए कोड तैयार कर दिया है कि फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आप स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी यूज़ करोगे, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग ले लूँगा, जैसे कोई भी स्ट्रिंग आप लीजिए, एरोप्लेन, AEROPLANE, तो कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया आप सेम कोड चलाएंगे, बिल्कुल उस पर भी यही कोड चल पड़ेगा। तो यहाँ से हमने सीख लिया है कि हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड करेंगे। बस अभी हमें क्या करना है, बिल्कुल आपको दोबारा से दिखा दें आउटपुट कि 2 comes 4 टाइम, 3 comes 4 टाइम, 5 comes 1 टाइम एंड 6 comes 1 टाइम। तो देखिए हमने प्रिंटिंग में क्या किया, हमने प्रिंटिंग में बस ये लगा रखा है चेक कि जो एफ ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं इस कंडीशन को रोक लूँ तो ये सारे दिखा देगा आपको कि किस प्रकार से आउटपुट आई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। एग्जैक्टली हमें इसने सब कुछ आपको बता दिया कि 2 comes 4 टाइम, 3 comes 4 टाइम, बट 2 comes 0 टाइम, बट ये वाला आपको प्रिंट नहीं करना, ना ही आपको ये करना है, ना ही आपको ये करना है, बट आपको ये भी प्रिंट करना है।
तो यहाँ से हमने सीखा कि ये भी प्रिंट किस तरीके से होंगे, कैसे निकलेंगे, बट आपको ये कंडीशन चलानी पड़ेगी अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर एक एलिमेंट की। तो हमने क्या किया था, मैं आपको दोबारा से अब सारा प्रोग्राम आपको समझा देता हूँ। हमें करना क्या है, देखिए इस एलिमेंट को चेक करना है कि वो आगे कितनी बार आया, फिर हमने इस एलिमेंट को चेक करना है कि वो आगे कितनी बार आया। तो हमने क्या किया, इनिशियली 0 से स्टार्ट किया लूप, और अंदर वाला एक आगे से, देखिए एक आगे से आपने कैसे सेट किया, j = i+1, और आपने क्या किया, एरे ऑफ i = एरे ऑफ j, एरे ऑफ i = एरे ऑफ j, ऐसे करते 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 आपने सारे काउंट निकाले। काउंट निकालते निकालते एक और चालाकी भी आपने ये करी कि एफ ऑफ जे में 0 सेटल करते रहे, और जैसे ये लूप टूटा आपका पहली बारी में, तो मैंने चेक कर लिया कि कहीं एफ ऑफ आई में 0 तो नहीं है। देखिए नॉट इक्वल टू लगाया मैंने, 0 तो नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो अगर 0 नहीं है तो यहाँ पे काउंटर सेट कर दे, जो कि हमारा निकल के आया होगा इस लूप के टूटने के बाद। तो काउंटर 4 आया था, तो यहाँ पे 4 सेट हो गया होगा बैकएंड के। तो बिल्कुल हमारा कोड सेट हो गया और हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेट होके निकल आई है। तो राइट क्लिक करके दोबारा से आपको आउटपुट दिखा दूँ, तो ये आउटपुट हमारे पास इस प्रकार से सेट हो गई है। तो चलिए अब हम इसको यूज़र डिफाइंड वे में कन्वर्ट कर लेते हैं कि अगर हमें ये एरे ना लेना होता खुद, और ये फ्रीक्वेंसी भी आपने खुद सेट नहीं करी, तो आप कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक साइज़ नाम का वेरिएबल लें, इंट साइज़, और साइज़ आप यूज़र से डलाएं। तो वी नीड व्हाट, वी नीड स्कैनर, तो हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लें, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम का एस आपका कैपिटल आएगा, सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। अब हम करेंगे एंटर द साइज़, तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे एस आउट, एंटर द साइज़, और यहाँ पे हमें एंटर करना है इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। एग्जैक्टली अब हम एरे घोषित करेंगे अपना arr नाम का, इक्वल टू न्यू इंट साइज़ का एरे हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक और फ्रीक्वेंसी का भी एरे बना लेंगे चुपचाप। ये यूज़र को पता ही नहीं होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी का एरे बना रखा है बैकएंड के ऊपर, और उसकी फ्रीक्वेंसी यही कैलकुलेट करेगा आपकी। तो इक्वल टू न्यू इंट कितने का, ये भी साइज़ का ही होगा, उतनी ही साइज़ का। अब आपने कैसे करना है, यूज़र से इनपुट कराना है आपने एरे में। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, और एरे ऑफ आई में हमने इनपुट कराना है यूज़र के द्वारा, यानी obj डॉट नेक्स्ट इंट। और अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ आई में उतने ही -1 आप गिरवा दें। ये हमने बिल्कुल सेटल कर दिया है कि उतने ही -1 सेटल होते जाएंगे एफ ऑफ आई में। तो बिल्कुल सेट हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएं तो क्या हमारी आउटपुट आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले तो ये हमसे साइज़ पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा एरे हम सेटल करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे साइज़ ले लिया 10 का। अब 10 एलिमेंट्स मैं सेट कर देता हूँ। तो 2 3 2 2 5 3 2 3 8 एग्जैक्टली बिल्कुल सही हमारा आउटपुट आ चुका है कि 2 कम्स 4 टाइम्स, 3 कम 3 टाइम्स, 5 कम 1 टाइम्स, 7 कम 1 टाइम्स एंड 8 कम 1 टाइम्स। तो एग्जैक्टली हमारा कोड बिल्कुल सेट हो चुका है यूज़र डिफाइंड तरीके से भी। हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। आगे कुछ क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, जैसे कि यूनिक एलिमेंट्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो यूनिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी एक बार आई है, और डुप्लीकेट एलिमेंट भी इसमें इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आप इसी कोड से आप करेंगे, तो कई सारे प्रोग्राम्स आपके इसी कोड से आपके हल होंगे। तो ये कोड आप बिल्कुल बांध लें, समझ लें कि इसको कैसे करना है, ताकि हम लोग अपने अगले कई सारे क्वेश्चंस इसी से हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।